मेरे पास आ गया। लेकिन साहब इस परिभाषा को सही से समझने की आवश्यकता है। कर्जा तो तभी होगा ना जब आपने उधार लिया होगा, बेचने वालों को कर्जा थोड़ी मिलता है। तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई डेट नहीं होगा। इसके अलावा द एग्रीमेंट कंप्लाइज विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेंटेन यूक्रेन्स यूरोपियन इंटीग्रेशन कोर्स। और हमारा जो यूरोप के साथ इंटीग्रेट होने का सपना है उस पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये यूक्रेन के मंत्री अपनी जनता को समझा रही हैं। ये कहती हैं द फंड विल बी फाइनेंस्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम न्यू लाइसेंसेस, यानी कि जो नए लाइसेंस बनेंगे उसके थ्रू ही इस फंड को बनाया जाएगा। तो न्यू लाइसेंस किसके बनेंगे भाई साहब? ऑयल, गैस और क्रिटिकल मटेरियल्स के जो खर्चे हैं, जो पैसे निकल के आएंगे, उनसे यह फंड डिराइव किया जाएगा। अमेरिका ने कहा था कि मैंने $350 बिलियन की मदद दे दी है। अब तक चूंकि मैं मदद दे चुका हूं तो नया पैसा तो मैं एक नहीं दूंगा, लेकिन हां तुम्हारे यहां माल बेचने से जो पैसा निकलेगा 10 साल तक तुम्हारे यहां ही लगाऊंगा, इस आधार पर तुम्हारे यहां एंट्री कर रहा हूं। Legislative changes will be limited and targeted. United States will help attract additional investment in technology. अब जब यूएस रहेगा तो यूएस यूरोपियन यूनियन के जो गरीब और पिद्दू पिद्दू देश हैं, यूरोपियन यूनियन वाले जो 27 देश हैं जिनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, जो बेचारे हमेशा अमेरिका के पिछलग्गू रहे हैं, वो भी आकर के अमेरिका के साथ साथ अब यूक्रेन में निवेश के लिए आ पाएंगे। द एग्रीमेंट प्रोवाइड टैक्स गारंटी। और सुनो, इससे जो इनकम होगी उस पर टैक्स भी लगेगा। तो इस तरह से यूक्रेन ने अपने देशवासियों को इसे इस तरह दिखाया है कि यूक्रेन ने कुछ बहुत बड़ी चीज पाली है। लेकिन अगर यूक्रेनियंस इसे देख रहे हैं, हालांकि समझ नहीं पाएंगे, भाषा का कन्वर्जन करके देख लीजिएगा, लेकिन यूक्रेन वालों भाइयों, तुम्हारे साथ खेला हो गया है। तुम्हारे आधे संसाधन अमेरिका ले गया है, उनको बेच करके अब आने वाली जिंदगी में भी तुम्हारे जितने भी मिनरल्स हैं, आप पूछेंगे ऐसा कितना मिनरल है, आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास कितना मिनरल है। उन मिनरल्स में हमेशा के लिए अमेरिका भागीदार हो गया है। अमेरिका को इन दिनों बहुत जबरदस्त छटपटाहट थी। किस बात की? चाइना को कॉम्पीट करने की रेयर अर्थ एलिमेंट में। चाइना ने उसको बेचना बंद कर दिया है। ऐसे अमेरिका को बहुत जबरदस्त जरूरत थी कि वो रेयर अर्थ एलिमेंट ले। उसके लिए वो या तो ग्रीनलैंड पर कब्जा करता या यूक्रेन पर। उसने यूक्रेन को कब्जे में ले लिया है, उसके आधे संसाधन अपने नियंत्रण में ले लिए हैं। ऐसे में इनके द्वारा जो बातें बताई गई, इस समझौते को बताया यही जा रहा है कि अब अमेरिका हमारे साथ रहेगा, और अमेरिका का साथ रहना इनके लिए कितना महंगा पड़ा वो अब आपके सामने है। अब आप सवाल पूछेंगे कि साहब ऐसे इनके पास मिनरल्स हैं कितने? तो कहा जाता है कि यूक्रेन की इकोनॉमी मिनिस्ट्री के अनुसार 34 मिनरल्स जो दुनिया के अंदर डेटा ज्ञात है क्रिटिकल मिनरल्स के यूरोपियन यूनियन में, उनमें से 22 इनके पास पाए जाते हैं। यूक्रेन के पास रेयर अर्थ एलिमेंट भी 17 का जो मिनरल है वो इनके पास पाया जाता है, जिसमें लेंथेनम, सीरियम, नियोडाइमियम, एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस बनने के लिए, वो इनके पास बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ यूक्रेन के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व जो है वो 5% जो दुनिया के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व है वो यूक्रेन के पास है। 7% ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम का यूक्रेन के अंदर होता है। ऐसे में रेयर अर्थ एलिमेंट जो 17 हैं उनका इसके पास पाया जाना इन्हें आने वाले समय में चाइना की जगह रिप्लेसमेंट बनाने के काम में आएगा, क्योंकि चाइना इनको खरीदना, इनको बेचना बंद कर दिया है। रेयर अर्थ एलिमेंट अमेरिका वाले अपने फाइटर जेट्स में, अपने सबमरीन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर यूज करते हैं। अब उनको चाइना ने बेचना बंद कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय में जो हाईटेक एप्लीकेशन है या ग्रीन टेक्नोलॉजीज हैं वो सब अमेरिका यूक्रेन से पूरा करता रहेगा। तो रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए यूक्रेन का उपयोग अमेरिका बढ़िया से कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन दुनिया का 5% कच्चा माल खुद के पास रखता है। ये इसकी खासियत है। अब अगर इसको मैप पर आप देखें तो यूक्रेन के मैप में जब आप पूर्व की तरफ चलते हैं तो ये लोहांस्क और डॉनबास वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर आपको ग्रेटर डिपॉजिट्स दिखाई पड़ते हैं। हालांकि और क्षेत्रों में भी डिपॉजिट्स दिखाई पड़ते हैं। रूस के द्वारा इसी क्षेत्र के लगभग एक बड़े हिस्से पर, 25% हिस्से पर कब्जा किया हुआ है। रूस ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है वो इटसेल्फ बड़ी मात्रा में ऐसे मिनरल्स रखता है। तो अमेरिका उस क्षेत्र पर जहां रूस ने कब्जा कर रखा है, हो सकता है यूक्रेन को उसका भी ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें उस क्षेत्र को भी लाकर दूंगा, मैं रूस से नेगोशिएट करूंगा। अंदाजा बताया जाता है कि $958 बिलियन के 958 लाख करोड़ रुपए के दुर्लभ खनिज जो हैं वो यूक्रेन के पास उपस्थित हैं। अलग अलग डेटा है मार्केट के अंदर उपलब्ध, जिसमें कहा जाता है कि यहां पर बहुत सारा मिनरल उपलब्ध है, और ऐसे मिनरल में रूस ने बड़े सारे क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। जो इसका डॉनबास वाला रीजन है वहां
वहां पर बड़ी मात्रा में रूस ने लोहांस्क और डोनास्क क्षेत्र के अंदर जहां कब्जा किया हुआ है वो रूस का मिनरल रिच एरिया है। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 26 ट्रिलियन मिनरल्स की, 26 ट्रिलियन डॉलर की वर्थ है जो कि रशिया के द्वारा यूक्रेन के मिनरल्स पर कब्जा कर लिया गया है। 70% यूक्रेन का जो मतलब मिनरल वेल्थ है वो इस समय रूस के कब्जे में है।